छत तक जाना है, मेरी मंजिल आसमां है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। स्वागत है आपका, मैं धर्मेंद्र सर आपका वेलकम करता हूं। आइए प्यारे बच्चों, एक्टिव पैसिव में एक धमाकेदार टॉपिक जो कि सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं आपके सामने बोर्ड पे दिया हुआ है। कहा जाता है कि जहां पे सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म हो तो सिंपल पास्ट को इंडिकेट करता है। एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे वाज और वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से चेंज करना मैंने आपको पहले वीडियो में ही बता दिया था, इसमें आपको बताया था। सिंगुलर सब्जेक्ट हो या आई हो, उनके साथ वर्ड लगाते हैं। बाकी दुनिया में कुछ भी हो तो उसके साथ वर्ड लगाते हैं। एक छोटा सा प्यारा सा एग्जांपल हम आपके सामने रख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि आपने देखा बच्चों, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे बात समझना बच्चों, यहाँ पे और लिखा है यहाँ पे आई रोट। बात समझिए बच्चों, यहाँ पे आई रोट अ लेटर। आई रोट अ लेटर लिखा है बच्चों, और आपसे कोई पूछ रहा है कि सर ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और जो पीछे बच जाता है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। इतनी जानकारी हमें ऊपर दे दी गई है। आइए प्यारे साथियों, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट को इधर लाते हैं तो यहाँ पे अ लेटर हो जाता है। यहाँ पे कोई डाउट? यस या नो? अ लेटर एक है बच्चों, सिंगुलर है, तो इसलिए बच्चों यहाँ क्या लगा देंगे? वर्ब लगा देंगे। और डॉट का थर्ड फॉर्म रिटेन होता है, तो बच्चों हम लोग यहाँ क्या लगा देंगे? और एक प्रिकॉशन क्या लगेंगे? बारी। आई जब पीछे जाता है तो तो यहाँ पे बच्चों क्या लगा देंगे? अब यहाँ पे ये हमारा किसमें हो गया बेटा? पैसिव वॉइस में। अब यह किसमें था? एक्टिव वॉइस। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो मी है ये बाई के पीछे है ऑब्जेक्टिव केस। किसी भी प्रीपोजिशन के बाद, मेन वर्ब के बाद, एलईटी लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। तीन कंडीशन होते हैं जहां पे हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। या जैसे मैंने बोला लेट मी गो, लेट हर स्टडी, तो लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस। मेन वर्ब मुख्य क्रिया के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस। और इतना नहीं, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद भी हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे, ये भी बात में ध्यान रखना है। मेरे प्यारे बच्चों, एक छोटा सा प्यारा सा सवाल जो कि एग्जाम्स में आया था, बच्चों ने गलत किया था, मैं आपको दिखाता बच्चों। यहाँ पे जैसे लिखा था बेटा, यहाँ पे सी, बात समझना बच्चों, यहाँ पे लिखा था यहाँ पे सी, और लिखा था बच्चों यहाँ पे एस्टोनिस्ट। बात समझना बच्चों, यहाँ पे सी एस्टोनिस्ट। उसने हम लोगों को एस्टोनिस्ट कर दिया। अब यहाँ पे दिया है एक्टिव वॉइस में, एंड हमें बनाना है पैसिव वॉइस में। आप लोग खुद ही बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों, पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो फोकस करना है, जो ऑब्जेक्टिव केस दिया है, इधर दिया है, ये सब्जेक्ट दिया बेटा, और ये हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया है। खुद बताना बच्चों, इसको अगर हम इधर लाएंगे तो बताओ बेटा क्या लिखेंगे? क्लियर है? बोलो है ना प्यारे बच्चों। वी के साथ हमेशा क्या लगाएंगे बेटा? वर्ब लगाएंगे। इतनी बातें बिल्कुल क्लियर होंगी। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें इसके बाद हमारे सामने थर्ड फॉर्म दिया है, ये हमारा दिया बच्चे एस्टोनिस्ट, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एस्टोनिस्ट। ये भी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आगे बता बेटा क्या लगा देंगे? बाय फॉर लगेगा। क्या लगेगा बेटा? फॉर। जिनका फॉर हाथ उठाएगा वो बर्बाद है। यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे टू, कितने बच्चे टू था, उनका जिंदगी में सही नहीं होगा। यहाँ पे एट, क्या लगेगा बेटा? एट। तो आपको बताएंगे कि यहाँ पे और यहाँ पे हर हर महादेव, ये पैसिव वॉइस में है। अब एट क्यों लगा, किसके साथ लगाते हैं एट? आइए हम बता दें, सरप्राइज के साथ एट लगाते हैं। एस्टोनिश का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। अलार्म हो गया, एम हो गया, टारगेट हो गया, ये सारे वर्ड्स हैं जो बच्चों यहाँ पे वेक्स, वीईएक्स, वेक्स हो गया। ये सारे वर्ड्स जो मैंने आपके सामने बोला बच्चों, इन सभी के साथ हम लोग ऐड का प्रयोग करते हैं एक्टिव से पैसिव बनाते समय। जैसा कि आपको पहले वाले क्लास में हमने आपको बताया था कि टू का एक्सेप्शन था, वो सीखा था आप लोगों ने। इस वाले में बाय की जगह पे ऐड लगाना है, कब वो सीखेंगे। तो बच्चों अगर हम लोग यहाँ पे इस चीज को हम लोग नोट करके केस करके समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से आप गलती नहीं करोगे। तो देखिए यहाँ पे कहाँ पे लगाना है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि सर ऐड का यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे, तो बहुत आसानी से आप चीजों इसको दिल से पढ़ोगे ना तो हमेशा याद रहेगा। जैसे मैंने बोला बच्चों शॉप, शॉप के साथ बच्चों यहाँ पे ऐड लगाते हैं। सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड के साथ बच्चों ऐड लगाते हैं। एस्टोनिश्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, इसके साथ भी ऐड लगाते हैं बच्चों। यहाँ पे एम के साथ बच्चों ऐड लगाते हैं। टारगेट के साथ बच्चों यहाँ पे ऐड लगाते हैं। लुक के साथ बच्चों यहाँ पे ऐड लगाते हैं। वीईएक्स, वेक्स, वीईएक्स, वेक्स का मतलब होता है बच्चों किसी को हैरान करना, परेशान करना होता है बच्चों यहाँ पे इनके साथ वीईएक्स, वेक्स। तो ये सारे वर्ड्स जो मैंने लिखे हैं आप आराम से लिख लीजिए बच्चों यहाँ पे कि इसके साथ हमेशा हम लोग ऐड का प्रयोग करते हैं। और यही रीजन रहा कि एस्टोनिश के साथ हम लोग बाय नहीं लगा के बच्चों ऐड लगाएंगे। हालांकि बेसिक रूल तो सबको पता होता है सर, कि एग्जाम्स में जो छोटी छोटी गलतियां होती है उनको मैं सर इकट्ठा लिखाते चल रहा हूँ ना, ताकि आपका समय तो बचेगा। सारे एक्सेप्शन कम समय में एक साथ हो जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे बच्चे फटाफट लिख लीजिए, बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं करना है। एक बार सभी लोग जल्दी से लिख लीजिए बच्चे, यहाँ पे किसी भी बच्चे को बचना नहीं चाहिए। यहाँ पे यस कमांड, हरी अप, कम समय में जल्दी से नोट कर ले बच्चे, यहाँ पे किसी को बचना नहीं चाहिए। यहाँ पे जल्दी से फटाफट नोट करके और फिर हम लोग आगे लेके चलते हैं। मैं धर्मेंद्र सर आप सभी का वेलकम करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों बटन दबा के करेंगे जैसे ही मिलते हैं। जय हिंद।